मुझे तो लगा कि मेरे वियोग में आप सब अपने प्राणों को त्याग दोगे मेरे बिना, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग मेरे मुख को देखे बिना आप लोग एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करते थे। तो मैया आप कैसे मेरे वियोग में आप अभी तक जीवित हैं? तो यशोदा मैया ने कहा लाला तो पतो है? बोली लाला तो पतो है अभी तक मैं जीवित क्यों हूँ? बोली कि लाला यहाँ ठाकुर जी निकट आए और बोले लाला एक बार मेरे हृदय में झांक करके देख। सो ठाकुर जी ने मैया को हृदय से लगाया और ध्यान करके देखा तो यशोदा मैया के हृदय में एक स्वरूप है जो आज तक यशोदा मैया को मरने नहीं दिया। कौन सा स्वरूप? ठाकुर जी ने देख लिया। यशोदा मैया ने कहा लाला देख तेरा यही स्वरूप। कौन सा? लाला जब तेने गिरिराज जी उठायो ना तेरो वह स्वरूप 7 दिना तक मैं तो को देखती रह गई, मैं तो को देख रही थी। और कहते हैं कि सारे ब्रजवासी जिस समय गिरिराज जी के भीतर थे, ठाकुर जी तो गिरिराज उठाए और सारे ब्रजवासी तो नाच कूद रहे, लेकिन यशोदा मैया को पीड़ा हो रही कि मेरो लाला थक गए हो, मेरो लाला थक गए हो, बाकी पैरन में दर्द होगे, 7 दिन आए गए, मेरो लाला खड़ो है कब को। तो यशोदा मैया ना ठाकुर जी के चरण में घी मलती थी कि कुछ ताकत आए उसके पैरों में। ठाकुर जी के हाथों में घी मलती थी, मक्खन लगाती थी। कहती लाला तो पतो है अभी तक मैं जीवित क्यों? क्योंकि तेरो गिरधर स्वरूप मेरे हृदय में अटक गए हो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटके। तो कहते हैं कि वही यशोदा मैया के उस हृदय का ये जो श्रीनाथ है हमारे पीछे श्री गिरधर लाल, ये यशोदा मैया के हृदय के ठाकुर जी हैं जो वृंदावन में आकर के प्रकट हुए। यशोदा मैया के हृदय में ये चित्र था श्री गिरधर लाल जो नीचे देख रहे थे। एक भाव ये भी है कि ठाकुर यशोदा मैया जब ठाकुर जी के चरणों में घी मलती ना तो ठाकुर जी इसलिए हमारे नीचे देख रहे हैं, ठाकुर जी नीचे देख रहे हैं। यशोदा मैया बता रही है कि लाला मैं इसलिए जीवित हूँ क्योंकि आज तक तेरो वो छवि मेरे अंदर अटको है, वो मुझे मरने भी नहीं देता। कहते हैं कि इस प्रकार से कुरुक्षेत्र में आकर के ब्रजवासियों सारे ब्रजवासी ठाकुर जी से मिले और फिर उसके पश्चात सुदामा चरित्र होता है। कृष्ण स्यासीव सखा कश्चित् ब्राह्मणो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कहते हैं कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। अब देखो सुदामा जी जो थे वो ठाकुर जी के कौन थे? सखा थे। अब देखो सखा और मित्र में अंतर क्या है? अभी हम सखा और मित्र को एक ही भाव समझते हैं ना, सखा मित्र एक ही होता है, लेकिन सखा मित्र में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मित्र कौन? यदा कदा मिलती, मित्र जो कभी कभी मिले वो मित्र। सखा कौन? संग खेले।
संग खा संग सो वो सखा है। तो सुदामा जी कौन थे? ठाकुर जी के कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम। कहते हैं कि सुदामा जी ठाकुर जी के सखा थे। और देखिए ठाकुर जी नौदा भक्ति में कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। कहते हैं कि इस नौदा भक्ति में जो 8वीं भक्ति है दास्यम, सुदामा जी दास जो दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम 8वीं भक्ति सख्य, उसके श्रेष्ठ उसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठता किसमें दी गई है कि सबसे बड़े सखा कौन है? जी के साथ सख्य भाव रखो। नौदा भक्ति में सख्य भक्ति आती है ना, सख्य ठाकुर जी के साथ सखा बन के रहो। और उदाहरण दिया जाता है कैसे सखा बनो, सुदामा की तरह सखा बनो। प्रवर उसमें श्रेष्ठ ठाकुर इस नौदा भक्ति के भीतर वो सख्य भक्ति सुदामा जी के भीतर थी। और कैसे थे सुदामा जी? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। देखो यदि आपको ठाकुर जी का सखा बनना है, प्योर वाला सखा जिससे ठाकुर जी आपके साथ खेले, आपके साथ बातें करे, सब कुछ करे आपके साथ जैसा कोई सखा करता है, तो आपके अंदर ये गुण होना चाहिए। कौन कौन सा? सुदामा जी के भीतर कौन सा वो गुण था? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय है। विरक्त इंद्रिय मतलब पहला लक्षण था सुदामा जी के अंदर विरक्त इंद्रिय, अपने इंद्रियों से विरक्त थे। जीभ को भूख लगे तो भूख लगने पर सुदामा जी जैसे हमारी जीभा रसगुल्ला खाने को मांगती है तो उनसे रसगुल्ला खिलाते हैं। लेकिन सुदामा जी कैसे थे? अगर उनकी जीभ रसगुल्ला मांगती तो वो करेला खिलाते, मतलब अपने इंद्रियों को अपने अधीन कर रखा था। मतलब इंद्रियां उन्हें नहीं नचाती थी, वो इंद्रियों को नचाते थे। इंद्रिय दमन, इंद्रियों को संयम में रखते थे, अपनी इंद्रियों को ज्यादा मचलने नहीं देते थे, अपनी इंद्रियों की इच्छा को पूरा नहीं करने देते। अब देखो हम लोग अपनी इंद्रियों की इच्छा को पूरी करते हैं, तभी तो आज ये हमारे सिर पे चढ़ करके नाच रही है। हमें अभी अच्छा खाने को ना मिले, हमने अपनी जीवा को इतना बढ़ावा दे रखा है, रोज रसगुल्ला खिलाते हैं, कभी समोसा, कभी टिकिया, कभी बर्गर, कभी पिज्जा, कुछ ना कुछ खिला करके अपनी जीभ को बिगाड़ दिया है। और जिस दिन ना मिले तो मचल जाती है, कैसे करूं, बाजार जाऊं, गाड़ी मिल जाए तो से निकलो। और कोई व्रत रहता है, अब उसकी देखो उसकी हालत, कितनी जल्दी सुबह एकादशी बीते, कितनी जल्दी सुबह हो, सो खाएंगे बढ़िया सा टिकिया बना करके, तुरंत गाड़ी लेकर के बाजार में पहुंचेंगे, बर्गर खाएंगे, ये खाएंगे, वो शुरू। और बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं कब मेरा व्रत खुले और जल्दी से मैं खाऊं, क्योंकि हम लोगों ने अपने इंद्रियों को बढ़ावा दे रखा है। मतलब हम ठाकुर जी ने ये जो इंद्रियां दी हैं, इंद्रियों से कहा था कि तुम जाओ उस व्यक्ति का उसकी सेवा करो, उसकी बात मानो। मतलब इंद्रियां हमारी गुलाम है, हम मालिक हैं। लेकिन यहाँ देखो हम गुलाम बन गए, इंद्रियां मालिक बन गई। हम लोगों के साथ उल्टा हो रहा है। लेकिन सुदामा जी जो थे वो इंद्रियों पे संयम करके रखते थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु,
और दूसरा लक्षण प्रशांत आत्मा, शांत नहीं, प्रशांत आत्मा। सुदामा जी कैसे थे? प्रशांत, एकदम शांत, बहुत कम बोलते, जब बोले सो हरि कथा। जो मैंने उस दिन कहा था ना, जो बहुत बोलते हैं, बक 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 बक, फालतू की बातें। दोपहर आ जाएगा तो कहेंगे समय काटने के लिए आज चलो बातें करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं। बैठ जाएगी मैयाओं की सभा, पंचायत वाली, और मैया की नहीं बात, पुरुषों की भी लगती है, ऐसे मत करो। बहुत बहुत बड़ा हंसते हैं जब मैया वाली बात आती है, पुरुष की भी लगती है मंडली। कहते हैं जो ज्यादा फालतू की बक 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 करता है ना ठाकुर जी, उसको पसंद नहीं करते। जो बहुत कम बोलता है ना ठाकुर जी, उससे बड़ा प्रेम करते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें प्रशांत आत्मा, शांत व्यक्ति ज्यादा पसंद है। और देखो हम सबके जो ठाकुर जी हैं वो उनसे बात क्यों नहीं करते? हम उनसे बोलते हैं लेकिन वो हमसे क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम उन्हें बोलने का मौका ही नहीं देते। वो भाई हमसे क्यों बात, हम अपनी ही शिकायत उन्हें सुनाते रहते हैं। ठाकुर जी हम ये करते हैं, ये करते हैं, आपने क्या किया, मेरे साथ ऐसा किया, मेरा ये ठीक कर दो, मेरा वो ठीक कर दो, मेरा कष्ट हर लो, ये कर लो, वो कर, मतलब हम उन्हें बोलने का मौका ही नहीं देते कि वो बोल दे। इसलिए हमारे ठाकुर जी कहते हैं जा तू ही बोल ले, मैं बैठा मैं ही सुन रहा हूँ। अरे भाई आप उन्हें मौका तो दो। जब अपने ठाकुर जी के पास जाओ ना, अपने ठाकुर जी को पास कुछ देर जा करके बैठा करो, रोज उनसे कुछ बातें किया करो। ठाकुर जी आज आपको क्या खाना है? और देखो रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहियो। कहते हैं इन संसार वालों से अपने हृदय की बात मत कहो, अपने दुखड़े को संसार वाले के सामने मत रो, क्योंकि वो आप अपने दुख को उन्हें सुनाओगे, वो सुनेंगे तो बड़े रो रो कर अरे बाप रे तुम्हारे साथ बड़ा गलत हुआ, लेकिन पीछे जाकर के पीठ पीछे जाकर के हंसेंगे, अच्छा हुआ, जैसे कर रहा था वैसे भोग रहा है। ये संसार की हालत है। इसलिए रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहियो। अपने हित की बातें, अपने चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहियो। ठाकुर जी से कहो। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, आप ठाकुर जी को नहीं मंत्र सुना सकते, नहीं जप कर सकते, कुछ मत करो। केवल आप ठाकुर जी से जाकर के ठाकुर जी के समक्ष बैठ जाओ और ठाकुर जी से बताओ। ठाकुर जी के पास जाओ, उन्हें अपने दिनचर्या, ठाकुर जी मेरे साथ आज ऐसा होगा, आज मैं वहां घूमने गया था, मेरे साथ ऐसा, मैं वहां पे गया था, ये खाया था, वो खाया था, ऐसे वहां घूमा था।